बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब न्यूज़ के साथ मैं हूं साबिर भट्टी। नाज़रीन, आज हम हुकूमत की तरफ से जो आइंदा माह आने वाला रमज़ानुल मुबारक है उसके लिए जो हुकूमत ने रिलीफ़ पैकेज जो तैयार किया जा रहा है, रिलीफ़ पैकेज उसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल हुकूमत रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौका पर ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई का जो एक होशरबा सिलसिला शुरू हो जाता है उसकी रोकथाम के लिए एक रिलीफ़ पैकेज का ऐलान करती है। इस साल वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 37 करोड़ रुपए का रिलीफ़ पैकेज तैयार किया है और इस पे जो पैकेज तैयार किया गया इसकी समरी कबीना की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी होती है ECC उसको भिजवा दी गई है। अब ECC अपने किसी इजलास में इस पर गौर करेगी और उसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद ये समरी ECC एक समरी तैयार करके वफाकी हुकूमत को, वफाकी कबीना को भेजेगी जो इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद ये रिलीफ़ पैकेज जो है वो उसको जारी कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर जो ब्लैक मार्केटिंग है या महंगाई को रोकना है ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से ये सिलसिला हुकूमत की तरफ से जारी है कि हर साल वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को रमज़ान मुबारक में रिलीफ़ फराहम करने की कोशिश करती है। इस साल जो रिलीफ़ पैकेज तैयार किया गया है वो 19 जो बुनियादी ज़रूरत की, जो बुनियादी इस्तेमाल की अशिया होती हैं, जो रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उन 19 अशिया पे कोई 6 अरब 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जिन 19 अशिया पे सब्सिडी दी जा रही है उनमें बुनियादी जो ज़रूरत की अशियाँ हैं उनमें घी, चीनी, आटा वगैरह शामिल है। जो रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर ने रमज़ान पैकेज जो तैयार किया है वो उस पर आटा जो है उस पर 30 से 50 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी और 40 रुपये किलो के हिसाब से आटा फराहम किया जाएगा और इस पर हुकूमत 2 अरब 13.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इसी तरह चीनी पर जो चीनी है उस पर 40 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और चीनी 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को फराहम की जाएगी। घी 200 रुपये किलो के हिसाब से पूरे रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम किया जाएगा। इसी तरह जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, उस पर 20 रुपये, दाल चने पर 15 रुपये, दाल मूंग पर 10 रुपये, दाल मसूर पर 30 रुपये, सफ़ेद चने 25 रुपये, बेसन 20 रुपये, खजूर 20 रुपये और चावल पर 10 से 20 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। चाय पर 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 12.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह दूध पर 20 रुपये के हिसाब से 50 करोड़, मसाला जात पर 10% के हिसाब से जो भी मार्केट रेट होगा उस पर 10% आपको वो सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा ये जो तमाम सब्सिडी दी जा रही हैं, इस पैकेज में जो 6 अरब 37 करोड़ रुपये का पैकेज है उसमें 10 करोड़ रुपये मीडिया कैंपेन के लिए भी रखे गए हैं, यानी कि 10 करोड़ रुपये से आवाम में शऊर उजागर करने के लिए मीडिया को भी फराहम किए जाएंगे और मीडिया पे, टेलीविज़न पे और क्या कहते हैं अखबारात पे इसके इश्तिहार चलाए जाएंगे। नाज़रीन, ये तो जो आपने सुना, हमने आप से बात की यूटिलिटी स्टोर पे जो इस वक्त सब्सिडी दी जाएंगी, ये हर साल हुकूमत फराहम करती है और आपको भी इल्म है और हम भी अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि हम भी जो सहाफ़ी होते हैं उनका तल्लुक़ भी आवाम से ही होता है, हम भी आवाम का एक हिस्सा होते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। ना तो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ब्लैक मार्केटिंग रुकती है, ना ही महंगाई के तूफ़ान पे काबू पाया जाता है। इंतज़ामिया हर साल महंगाई को रोकने में बुरी तरह नाकाम होती है। वफाकी हुकूमत तो इस तरह का रिलीफ़ पैकेज देती है जो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पे अवेलेबल होता है। सूबाई हुकूमतें हर शहर में, हर कस्बे में सस्ते बाज़ार लगाती हैं। उन बाज़ारों में ना सिर्फ गैर मियारी अशिया बेची जाती हैं बल्कि वहाँ पे भी महंगाई का कंट्रोल नहीं होता और जो महंगाई के कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार अफसरान होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, अपना हिस्सा वसूल करते हैं और घर चले जाते हैं और अवाम हमेशा की तरह लुटते रहते हैं। इसी तरह मैंने ये ख़ुद ऑब्ज़र्व किया और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी इसको देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जिन अशिया पे सब्सिडी ज़्यादा होती है वो अशिया गायब हो जाती हैं और आवाम से कहा जाता है जी कि आप हफ़्ते का फ़लाँ दिन मखसूस है उसमें आपको चीनी मिलेगी, हफ़्ते का फ़लाँ दिन मखसूस है उसमें आपको आटा मिलेगा। और जिस दिन वो चीज़ें उस यूटिलिटी स्टोर पे आती हैं, रमज़ान के महीने में लोगों ने इबादत छोड़ कर उन लाइनों में लगे होते हैं कि हम ये चीज़ें वसूल कर लें, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं इसको हासिल कर लें। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पे जो सबसे बड़ा घपला होता है, हर यूटिलिटी स्टोर, तकरीबन हर यूटिलिटी स्टोर पे
جیسے ہی شام ہوتی ہے تو بڑی بڑی ٹرالیاں بھر کے جن اشیاء پہ زیادہ مثلاً کیا کہتے ہیں آٹے پہ سبسڈی ہے، چینی پہ سبسڈی ہے، آئل پہ ہے، جو سفید چنا ہے، بیسن ہے، یہ تمام چیزیں شام کو بڑی بڑی ٹرالیوں پر لاد کر وہ جو ہوتے ہیں جو عام کرانے والے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور اس میں جو یوٹیلٹی سٹور کا عملہ ہوتا ہے وہ اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ حکومت کو نہ صرف اس یوٹیلٹی پیکج بڑا اچھا اقدام ہے حکومت کا دینا چاہیے، عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں اور انہیں مزید اس سے بہت زیادہ جو آنت یا سبسڈی کی ضرورت ہے اور حکومت کو وہ اس سبسڈی دینی چاہیے، اس کو مزید بڑھانا چاہیے، اس پہ مزید غور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ اس کے حکومت کو انتظامی معاملات پر بھی اپنا کام کرنا ہوگا، انتظامی جو افسران ہیں ان کی نگرانی کرنی ہوگی، اور اس کو جو ریلیف ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے انتظامی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سب نیوز، شکریہ، اللہ حافظ۔